बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 14 जो आपका ट्रांजिशन मेटल्स का चैप्टर है, ठीक है, उसमें आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का पढ़ा हुआ है कि उनकी वो कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं और उनकी डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर्स की डिफरेंट शेप्स होती हैं, ठीक है। तो ये अक्सर जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेप्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बता दें विद कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 4 एंड 6। तो इसको आपने जो है इसमें 2 वाला भी बहुत ईजी है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 अगर होगा तो ऑब्वियसली बात है, देखिए आपके पास ये मेटल है और इसके साथ अगर 2 लिगेंड्स अटैच हैं तो हम इसको इसी शेप में अरेंज करेंगे। कभी भी हम इसको ऐसे अरेंज नहीं करेंगे कि ये जो है वो हमारे पास इस तरह से 90 के एंगल में रहे, क्योंकि 90 के एंगल में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगी। तो ये मिनिमम रिपल्शन जो है वो 180 डिग्री पे अपने आप को अरेंज करेंगे, तो लीनियर स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो इनके दरमियान में, लिगेंड्स के दरमियान में मिनिमम रिपल्शन रहेगी, ठीक है। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है उसकी शेप्स भी बहुत इजी हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है 6 हैं। तो मेटल्स के साथ जो है वो 4 लिगेंड्स जो हैं वो प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से प्लेन में 4 लिगेंड्स एग्जिस्ट करते हैं और एक जो है वो आउट ऑफ द प्लेन होता है अप साइड और एक जो है वो डाउन साइड होता है इनसाइड द प्लेन, ठीक हो गया। तो आप इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं और प्रॉपरली इसको जो है वो आप इस तरह से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पर लिगेंड्स शो करें, ठीक है, और उनको आपस में ज्वाइन भी कर लें, ठीक है, ऐसे। यानी 4 लिगेंड्स को आप इस तरह से ज्वाइन करें, फिर 4 लिगेंड्स को आप इस तरह से ज्वाइन करें, तो ये भी प्रॉपर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे कि हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 2 की बताई लीनियर स्ट्रक्चर, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की जो है वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बना दी। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि ये ऑक्टाहेड्रल कैसे है। ऑक्टा मतलब होता है 8 साइड्स, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हमारे पास 6 लिगेंड्स हैं। तो देखिए लिगेंड्स और बात है, 6 लिगेंड्स जो हैं वो 6 पोजीशंस पर अटैच हैं, लेकिन साइड्स जो हैं वो इसकी 8 बन रही हैं। साइड 8 कैसे बन रही हैं? जैसे अगर अपने आपको कहूँगे इस वाली साइड पे को मैं अगर कलर करूँ, ठीक है, इस वाली साइड को, अब आपको सही तरह फील हो रहा है, बल्कि मैं इसको दोबारा से यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि ये किस तरीके से यहाँ पर हम इसको शो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है, लिगेंड, और इनको हम आपस में जोड़ लें। ये एक प्लेन में है, ठीक है, और एक अप साइड द प्लेन है और एक डाउन साइड द प्लेन है, ठीक है। अब हम इनको आपस में ज्वाइन करते हैं, ठीक है, यानी इस लिगेंड को इस टॉप वाले लिगेंड को इन सब के साथ जोड़ना है, ठीक है। ये देखें, ये बल्कि इसको मुझे कलर दूसरा यूज़ करना चाहिए था ताकि आपको अच्छे से जो है वो आइडिया हो जाएगा जब हम इनको ज्वाइन करेंगे आपस में। इसको हम ब्लू से शो कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये 1, 2, 3 एंड 4, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसको डाउनवर्ड जो है वो ग्रीन से शो कर लेते हैं, ठीक है। अब चारों लिगेंड से इस लिगेंड पे भी एक लाइन आएगी, 1, 2 एंड 3 एंड 4, ठीक है। अब साइड्स कैसे बन रही हैं? साइड्स ज़रा नोट करें कि आपके पास ये जो ऊपर 4 साइड्स हैं, ठीक है। एक ये साइड हो गई, ठीक है, एक ये साइड हो गई अगर हम इसको कलर करें, और दूसरी साइड आपके पास ये हो जाएगी, ठीक है। इसको करें, ठीक है, ये 2 साइड्स हो गई हैं। अच्छा, फिर आप जो है ना पर्पल में कर लें बैक वाली साइड, ठीक है, क्योंकि देखें इस लिगेंड से लेकर इस लिगेंड से लेकर ऊपर और इधर तक, ठीक है, एक बैक पे भी ट्रायंगल बन रही है ना, ठीक है, उसका जो है वो आप पर्पल कर लें कलर, ठीक है। वो बैक पे मतलब एक राइट साइड पे हो गई, एक लेफ्ट साइड पे होगी, एक बैक पे होगी और एक फ्रंट पे, ठीक है। तो फ्रंट वाले का कलर जो है वो हम एक और ग्रीन सा कलर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फ्रंट वाली साइड जो है वो ग्रीन होगी। सेम इसी तरीके से आपको, यानी 4 साइड्स नज़र आ रही हैं, यानी एक ये ट्रायंगल नज़र आ रही है, एक ये ट्रायंगल नज़र आ रही है, एक फ्रंट पे ट्रायंगल नज़र आ रही है, एक फिर बैक पे आपको नज़र आएगी, ठीक है। तो ये 4 साइड्स ऊपर हो गई हैं और इसी तरह से 4 जो है वो डाउनवर्ड होंगी। तो ये 8 साइड्स हो गई हैं, ऑक्टाहेड्रल की 8 साइड्स हो गई हैं, ठीक है। इस वजह से इसका नाम ऑक्टाहेड्रल रखा है। तो चलें आप स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये वीडियो स्पेशली जो है 4th जो है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर उसके लिए बनाई गई है, ठीक है। 2nd और 3rd जो है वो
बहुत ज़्यादा ईजी है। फोर्थ वाले में थोड़ी सी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा शेप जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर शोन बाय द मेटल्स इन कॉम्प्लेक्सेस इज 2 to 9 एंड द मोस्ट कॉमन आर 2, 4 एंड 6। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो 2 है, ठीक है, तो उसमें आपको पता है कि लीनियर ज्योमेट्री होगी बिकॉज इट प्रोवाइड्स मिनिमम लिगेंड लिगेंड रिपल्शन। ठीक है, और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। ठीक है, जैसे कॉपर प्लस उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 1+1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसके साथ 2 अमोनिया अटैच हैं, वो भी इसी फॉर्म में अटैच होंगे लीनियर में। सिल्वर प्लस के साथ +1 के साथ 2 अमोनिया है, या सिल्वर +2 के साथ 2 अमोनिया है, तो ये सब के सब लीनियर कंपाउंड्स बना रहे हैं। ठीक है, लीनियर कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं, तो ये इनकी शेप आपको नजर आ गई। नेक्स्ट है आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन जिसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हैव Complexes with coordination number 4 may have tetrahedral or square planar geometry depending upon the type of hybridization the central metal atom or ion have। ठीक है, मीन्स के सेंट्रल मेटल एटम की क्या हाइब्रिडाइजेशन है वो डिसाइड करेगी। ठीक है, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, और अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो हमारे पास स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। तो अब इसके साथ आपको एक और जो है वो ट्रिक साथ बता दूं कि सेंट्रल मेटल एटम को देखें कि वो ट्रांजिशन कौन सी ट्रांजिशन सीरीज से बिलोंग करती है। ठीक है, अगर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से बिलोंग करती है तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर निकल है तो निकल के साथ देखें कि क्या लगा हुआ है, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम लगा देते हैं, इसको यूं कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लोरीन है जो लिगेंड, ये वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, इसके साथ आपको कोई और जो कंपाउंड इस तरह का भी मिल सकता है निकल का। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो अब निकल का ये वीक फील्ड लिगेंड हो गया। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड हो गया और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया, तो इसका मतलब है कि इनकी दोनों की जो है वो स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी। तो अगर अब ये करते क्या हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या करते हैं और वीक फील्ड लिगेंड्स क्या करते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हमारे पास, पहले तो ये नोट कर लें कौन कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड में आते हैं। साइनो, नाइट्रो, इथाइलिन डायमीन और आपके पास अमाइन। ठीक है, और बाकी तमाम हेलोजेंस, ठीक है, अलॉन्ग विद द वाटर, तो ये हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड्स हैं वो करते क्या हैं। जो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं ना, तो वो पेयरिंग नहीं करते। ठीक है, तो उनकी T2G और EG जब वीक फील्ड लिगेंड अप्रोच कर रहा होता है मेटल के d ऑर्बिटल्स को, ठीक है, तो उसकी जो स्प्लिटिंग होती है, उनके दरमियान की जो एनर्जी होती है वो लो होती है। ठीक है, लेकिन जब एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अप्रोच कर रहा होता है मेटल के d ऑर्बिटल्स को, तो उसने जो इनके दरमियान में एनर्जी का बैरियर जो क्रिएट किया होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे d ऑर्बिटल्स में, तो वो जंप करके EG ऑर्बिटल में नहीं जाएंगे, बल्कि वो क्या कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में के केस में क्या हो जाएगा, 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो पेयरिंग करना शुरू हो जाएंगे, मतलब वो लोअर एनर्जी यानी T2G में ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड्स में क्या होता है कि एनर्जी लेवल जो है वो लेस होता है, इसलिए 5 मतलब यानी 3 के बाद जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पेयरिंग नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, वो हाई एनर्जी पर चला जाएगा, अनपेयर्ड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि वीक फील्ड लिगेंड्स क्या करेंगे, वो पेयरिंग नहीं करेंगे, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो अब हम 1 बाय 1 तमाम जो एग्जाम्पल्स हैं उनको देखते जाएंगे। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में हमारे पास कुछ इस तरीके से जिंक के साथ लिखा हुआ है, जिंक के साथ 4 क्लोरीन अटैच हुए हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि हमारे पास ये सारी जो एग्जांपल्स आपके पास लिखी हुई हैं, तो अगर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज वाला एलिमेंट नहीं है मेटल, ठीक है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज से बिलोंग कर रही है मेटल, या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज से बिलोंग कर रही है, जैसे कि प्लेटिनम है, प्लेडियम है, ऑरम है। ठीक है, तो ये आपके पास यानी गोल्ड है, तो ये हमेशा ही स्क्वायर प्लेनर बनाएंगी। इसमें आपने नहीं देखना कि लिगेंड क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, वीक फील्ड है या नहीं है, या व्हाटएवर, वो चीज़ें हमने चेक नहीं करनी। सेकंड या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज वाले तमाम जो मेटल्स हैं वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ही बनाएंगे, और उसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन ही होगी। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में सिर्फ ऐसा होता है कि उसमें थोड़ा बहुत डिसाइड करना पड़ता है, जैसे कि अब निकल
के साथ CN4 अटैच हुआ है और उसकी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये हमारे पास स्क्वायर प्लेन बना रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको निकल का CO मतलब कार्बोनिल के साथ जो है वो आपको मिल रहा है और वो आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना रहा है। लेकिन ऑल्दो कार्बोनिल भी और साइनाइड भी दोनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, ऐसा नहीं कि ये दोनों वीक फील्ड है, ठीक है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड है। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि ये एक जो है वो हमारे पास स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बना रहा है और एक जो है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इन को साथ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यानी निकल में हमारे पास 28 इसका एटॉमिक नंबर होता है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो आर्गॉन जो है वो हमारे पास 18, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है 4s2 और 3d8, ठीक है, और साथ एम्प्टी ऑर्बिटल होता है 4p0, ठीक है। अब जो हमारे पास कंपाउंड है निकल का, उसके साथ 4 कार्बोनिल अटैच हैं और ओवरऑल इसका जो है वो चार्ज भी, ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 ही है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अगर हम इस पे यहाँ पर देखें S, D और P बनाकर देखें, ठीक है, तो हमें क्या पता चलता है कि हम यहाँ पर देखेंगे S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, D में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, D में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और P एम्प्टी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि अब हमने ऑलरेडी कहा था कि पेयरिंग हो जाती है, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है, इधर से इधर पेयरिंग हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो सिचुएशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, 1 2 3 और 4 पेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है, और एक जो है वो एम्प्टी है। तो अगेन आप देखें कि जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो D और P खाली से, D और P के ऑर्बिटल्स खाली अगर होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि S के ऑर्बिटल जो है वो D में जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे उसको फुली फिल्ड करने के लिए, ठीक है, और यहाँ से जो है वो एम्प्टी हो जाएगा ये, ठीक है, इधर से ये एम्प्टी हो जाएगा। अब आपके पास जो है वो एक S और 3 P ऑर्बिटल जो है वो आ गए हैं, अवेलेबल हो गए हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर शो करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन और ये आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन गई। इसी तरीके से अब हम निकल का जो साइनाइड के साथ है उसको देख लेते हैं, ठीक है। साइनाइड के साथ निकल का जो कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है 4 हैं और बाहर जो है वो आपके पास -2 है, ठीक है, ये -4 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। तो निकल का हमने जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी थी, ठीक है, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी थी, तो वो क्या थी, आर्गॉन के बाद हमारे पास 4s2 3d8, ठीक है, यहाँ तक आता है और 4p0 ही होता है। तो लेकिन अगर हम निकल +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे तो इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें लॉस करने होंगे, ठीक है। तो sp एम्प्टी हो गया, sp एम्प्टी हो गया है, 3d में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 4p में 0 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, ठीक है। अब अगेन ये आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हमारे पास 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो हमारे पास क्या कर रहा है, पेयरिंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये इधर से इधर पेयरिंग कर लेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है वो आपको यहाँ पर इस तरह से पेयरिंग नज़र आ रही है और ये यहाँ पे खाली हो गया, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर अब क्या ऑप्शन आ जाता है कि एक S, ठीक है, एक S एक D और 2 P, ठीक है, ये आपस में कंबाइन करते हैं तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और ये मोर स्टेबल आपके पास ऑक्सीडेशन ये आ जाती है एज कम्पेयर टू टेट्राहेड्रल की। ये वाली शेप ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है, प्लेनर होती है और हमारे पास ये इस तरह से एग्जिस्ट करेगी। इसी तरीके से अगर आप बाकी जिंक का भी देखें ज़्यादातर जिंक के ही हैं, तो जिंक में अगर आप अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें तो ये आर्गॉन 18 के साथ होता है, ठीक है, और उसके बाद 4s2 और 3d10 हो जाएगा, यानी कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है ये, ठीक है, और 4p0 हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जी बन रही है +2, ठीक है। फर्स्ट जो जिंक का कॉम्प्लेक्स है टेट्राक्लोरो जिंक +2, ठीक है, आइन। तो उसमें जब ये +2 करेंगे तो इट मीन्स कि यानी एस में से ये अपने रिमूव करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि एस और पी
3 पीज आपस में मिलके sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। डी तो कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है, वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा। तो इसी तरीके से बाकी भी आप देख सकते हैं, इसमें भी जिंक का यही +2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें भी +2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसमें भी, ठीक है। फिर आ जाता है लास्ट में रह जाता है कॉपर। तो कॉपर आपके पास 29 होता है, उसको देखें तो वो ऑर्गॉन के बाद आपके पास 4s2 3d9 और 4p0, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑर्गॉन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, मीन्स के एस में से दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, एस में से दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, तो एक एस और 3 पीज एम्प्टी हैं, तो ये हमारे पास जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको तमाम के तमाम जो थे उनको कम्प्लीटली सॉल्व करके दिखा दिया है कि ये किस तरीके से शो कर रहे हैं, यानी टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। उसके बाद आपने इसको यहाँ पे इस तरह से जो है वो ज्योमेट्री शो कर देनी है, ठीक है। और लास्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हैव ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और ये जो है बहुत ज़्यादा यानी कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाले ही जो है बनाते हैं कॉम्प्लेक्सेस, यानी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले मोस्टली होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से आप कोई भी इसकी ज्योमेट्री इजीली जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने जो है वो कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है शेप्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 4 एंड 6। अगर ऑब्जेक्टिव में भी अगर आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए यानी 4 कोऑर्डिनेशन जिसका नंबर होगा और उससे उसकी ज्योमेट्री पूछी जाए तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले तो आप देखें कि जो भी आपको कंपाउंड दिया गया है वो सेकंड या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज से बिलोंग तो नहीं करता, अगर करता है तो इट मीन्स कि आप एकदम से स्क्वायर प्लानर पे टिक कर देंगे। अगर उसके अलावा किसी के साथ बिलोंग करता है तो आप उसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी क्या जो है वो ज्योमेट्री बन रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाएं और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाएं। आमीन।